आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन बल से ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण बुद्धि बल होता है। जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, जिसके अंदर लॉजिक है, रीजनिंग है, जिसे पता है मुझे काम कैसे करना है, वो व्यक्ति हमेशा समाज में अग्रणी रहते हैं, आगे रहते हैं। बाकी सभी लोग उन्हीं की शक्ति से प्रेरित होकर फिर आगे के काम करते हैं। तो बुद्धि का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वसंत पंचमी का यह जो दिन है, ये सरस्वती पूजन का भी दिन माना जाता है। तो सरस्वती माँ का, माँ शारदे का प्राकट्य दिवस भी है। तो इस दिन सभी लोग माता से प्रार्थना करते हैं बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए। ज्ञान होगा, बुद्धि होगी तो हम सही निर्णय ले पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा माँ शारदे की उपासना करी, ब्रह्मांड से उस शक्ति को अपनी ओर खींचा जो शक्ति विजडम देती है, इंटेलिजेंस देती है, जो ज्ञान देती है। हमेशा से हमारे ऋषि मुनि, हमारी जो भारतीय परंपरा है, वो बुद्धि की उपासक रही है। इसे वसंत पंचमी पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप सुबह उठकर स्नान कर यज्ञ कीजिए, पूजन कीजिए, माँ शारदे के पास जाकर पीले पुष्प को चढ़ाएं और उस दिन पीले चावल भी बांटे जाते हैं, खाए जाते हैं। तो माँ सरस्वती देती हैं बुद्धि, वाणी में देती हैं शक्ति। आपके पास वाणी की शक्ति है, बुद्धि का बल है, तो आप किसी भी फील्ड में हैं, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आपको बढ़ा देती है। आपका जो बात करने का तरीका है वो लोगों के दिलों को जीत लेता है। तो वाणी की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। अगर आपको अपने पे थोड़ा विश्वास कम है और अगर लगता है कि अगर स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही है तो माँ की शरण में जाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उससे फ़र्क पड़ता है। कोविड के दौरान हमने देखा है कि ज़्यादातर जो हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस वो ऑनलाइन एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, घर पे बैठकर पढ़ते हैं। तो बच्चों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या वो लोग जिनका काम ही पढ़ने लिखने का है, क्रिएटिविटी का है। एक तो आपका जो स्थान है जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकें, अध्ययन कर सकें, कोई भी आप क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उस स्थान को निश्चित कर लीजिए कि इसी स्थान पर बैठकर ही मुझे ज्ञान की उपासना करनी है। मुझे ऐसा कुछ क्रिएटिव सोचना है जिससे मैं समाज को कुछ दे पाऊँ। जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस होते हैं या फिर जो गीतकार होते हैं, कवि होते हैं या पेंटर्स भी होते हैं, वो अपनी कला को, अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए वो एक जगह फिक्स करते हैं। उसी कमरे में, उसी स्थान में बैठकर ही वह उपासना करते हैं, ज्ञान की उपासना करते हैं, अपने टैलेंट को बढ़ाते हैं। अपने टैलेंट को बढ़ाने को देव यज्ञ भी कहा जाता है, जिससे आपके अंदर कांति आती है। तो एक स्थान आपका निश्चित हो जहाँ पर बैठकर आप अपने आप से कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकें, अपने ऊपर कुछ शोध कर सकें। जब आप पढ़ने के लिए बैठें या कोई चीज़ आप अपने लिए कर रहे हैं तो उसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। जो गोल्स हैं आपके, शॉर्ट टर्म गोल्स, जो उस समय बैठकर आपको अपना काम करना है, उन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए कि आज ये 3 घंटे मुझे इसी पर ही शोध करनी है, इन्हीं चीज़ों पर मुझे काम करना है। साथ ही साथ आसपास डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर म्यूज़िक सुन रहे होते हैं या टीवी चलाकर कुछ काम करते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो कभी भी टीवी चलाकर या रेडियो चलाकर या कोई गाने सुनते हुए तो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माइंड रिलैक्स हो जाए तो सूदिंग साउंड्स जितनी होती हैं, जैसे रेन की साउंड होती है, बर्ड्स की चॉपिंग होती है, पक्षियों की कलरव है, इस तरह के नेचर की साउंड को ज़रूर चलाया जा सकता है, जिससे माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाए। जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है जिसमें कोई शब्द नहीं होते, जैसे सितार है या फिर फ्लूट है, वो भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ा देती है। साथ ही साथ आप जहाँ बैठकर अब पढ़ाई करते हैं या अपने टैलेंट को विकसित कर रहे हैं, वहाँ फ्रेश एयर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्रेशनेस नहीं होगी तो माइंड थोड़ी देर के बाद डल होने लगता है और मन भी नहीं लगता। आप पढ़ते भी रहते हैं लेकिन माइंड में कुछ जाता नहीं, आप कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करते। तो जो आपकी रिटेंशन पावर है वो भी आपकी तब बढ़ती है जब फ्रेशनेस आती है। तो कमरे में होनी चाहिए फ्रेशनेस, यानी आपकी जो विंडो है वो खुली रहे जिससे हवा आए। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पानी हम बीच में लेते रहें, तो पानी पीने से एक तो ऑक्सीजन भी मिलती है और आपके अंदर हाइड्रेशन होती है।
तो आप अंदर से तरोताज़ा अनुभव करते हैं। और कोई भी चीज़ जो डिस्ट्रैक्शन करे, जैसे आपके जो गैजेट्स हैं, फ़ोन हैं या फेसबुक की जो बीप की जो साउंड बार बार आती रहती है, नोटिफिकेशंस आती हैं या व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आती हैं, उसको आपको बंद करके रखना चाहिए। बार बार साउंड आएगी मैसेज की, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अपनी कंपनी में भी काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार खोल के देखते हैं कि किसका मैसेज आया, अभी क्या हो रहा है। तो जो आप काम करते हैं उस पर तो ध्यान ज़्यादा नहीं रहता, आप डिस्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि उस समय तो हर चीज़ को हटाकर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फोकस रहे कि मुझे अपने इस काम को ठीक से करना है। सोच समझकर निर्णय लेने वाला जो व्यक्ति है, उसी का जीवन खुशियों से भरा रहता है। और ऐसा ही जीवन हमारा हो, इसकी कामना आज के दिन हम सभी को करनी चाहिए। ईश्वर करे आप सभी की बुद्धि जागृत हो और आपके जीवन में खुशियाँ आए, आनंद आए। सभी को हरिओम।